तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मिले हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बाइक में ये वाला जो पार्ट होता है वो क्यों लगाया जाता है, और ये जो पाइप है ये साइलेंसर के साथ क्यों जोड़ी जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो पाइप आपको दिख रही है तो इसके बारे में भी जानेंगे, और ये जो पार्ट है क्यों लगाया जाता है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये वाला जो पार्ट होता है वो क्यों लगाया जाता है। तो शॉर्ट में कहूँ तो ये वाला पार्ट जो होता है इमिशन कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इमिशन कंट्रोल मतलब जो वातावरण का प्रदूषण जो होता है वो कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जो अंदर कंबशन चैम्बर होता है इसके अंदर पेट्रोल और एयर का मिश्रण जलता है, जिसके कारण क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस प्रोड्यूस होते हैं जो एग्जॉस्ट से निकलते हैं। तो उस समय पर ये वाला जो डिवाइस लगा हुआ है, डिवाइस तो नहीं कह सकते इसे, पर ये जो मैकेनिकल पार्ट है, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है, मैकेनिकल पार्ट है, तो ये वाला काम लगता है। तो ये वर्किंग कैसे करता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस डिवाइस को देखते हैं। तो डिवाइस के साथ 3 पाइप लगी होती है। पहला पाइप है जो एयर फिल्टर के जो बॉक्स होता है और इसके साथ जुड़ी हुई है, और दूसरा जो पाइप है वो कार्बोरेटर के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और तीसरा जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है तीसरा पाइप, वो इस डिवाइस के साथ, और यहाँ पर जो एग्जॉस्ट का पाइप है इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेंच लगा इसे इग्नोर कीजिएगा। तो इस प्रकार से ये डिज़ाइन जुड़ी हुई है, और ये इमिशन कंट्रोल कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे। तो इस वाले डिवाइस का वर्किंग समझे इससे पहले हमें ये समझना होगा, एक उदाहरण समझना होगा कि अगर हम एक एसिड है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट एसिड है जो सांद्र एसिड कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड है, इसके अंदर इसका जो सांद्रता हमें कम करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर शुद्ध पानी उमेरते हैं। ठीक है, शुद्ध पानी उमेरने के बाद इसकी जो कॉन्सेंट्रेट है वो कम हो जाएगा और मंद एसिड हो जाएगा, तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा, इस प्रकार का एसिड बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर जो कंबशन चैम्बर इसके अंदर से हार्मफुल गैस निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैस निकलती है। तो इसके अंदर अगर हम शुद्ध ऑक्सीजन मिला दें, शुद्ध ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि मंद एक जो मिश्रण होता है वो मंद मिश्रण बन जाएगा, और जो हार्मफुल गैस होती है वो कम हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी डिवाइस काम करता है। तो ये क्या करता है कि यहाँ से हमने देखा कि एयर बॉक्स का जो एयर फिल्टर का जो चैम्बर है इसके साथ ये जुड़ा हुआ है पाइप। तो क्या होता है कि एयर फिल्टर के बाद जो गैस मतलब ऑक्सीजन जो खींच लेता है, तो खींचने के बाद ये जो वाल होता है, मैंने पहले ही कहा कि ये जो वन वे वाल है, तो क्या होता है यहाँ से एयर को ये खींचेगा, यहाँ से एयर को खींचेगा पर और यहाँ से रिलीज़ करेगा। ठीक है, पीछे के यहाँ से वाल से पाइप से रिलीज़ करेगा, और यहाँ पर एग्जॉस्ट के अंदर मिक्स हो जाएगा वो ऑक्सीजन। पर क्या होता है कि ये जो वाल होता है वन वे वाल होता है, तो क्या होता है कि जब अगर ऐसा हुआ कि क्योंकि एग्जॉस्ट के अंदर तो प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो पिस्टन के द्वारा एग्जॉस्ट स्टॉक लगता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज एयर होती है, मतलब प्रेशराइज गैस होता है, तो वो रिटर्न भी आ सकता है। रिटर्न आ जाएगा तो क्या होगा, पूरी तरह से एयर बॉक्स में फिर से आ जाएगा और फिर से यहाँ पर कार्बोरेटर में चला जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो क्या होता है कि ये वन वे वाल इसलिए लगाया जाता है। वन वे वाल का काम एक ही होता है कि यहाँ से अगर फ्लो गया तो फ्लो सिर्फ यहाँ से इसी पाइप से निकल सकता है, वापस इसी पाइप से हम अगर फ्लो को करते हैं तो वो यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसी प्रकार के ये वन वे वाल इसके अंदर लगा होता है। ये जो डिवाइस है वो डिवाइस एग्जॉस्ट के प्रेशर पे काम करता है। मतलब एग्जॉस्ट का प्रेशर किस तरह से होता है कि अंदर से जो कंबशन गैस निकलती है, वो कंबशन गैस क्या करती है कि वैक्यूम क्रिएट करती है। यहाँ से अगर गैस निकली है तो वो यहाँ पर आएगी, तब यहाँ पर तो खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक वैक्यूम क्रिएट होगा। तो वैक्यूम जो क्रिएट होगा इसके कारण ये जो पाइप होगा वो ऑटोमेटिकली एक एयर खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो वो प्रयास जब करता है तब इस डिवाइस के कारण वन वे वाल जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और सीधा अंदर ऑक्सीजन भेज देता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इंजन फास्ट वर्क करेगा, जितना ज़्यादा आरपीएम होगा इंजन का, इतना ही फास्ट ये वाल्व भी खुलेगा और बंद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। तो इतनी ही ऑक्सीजन इसके पाइप के अंदर मिक्स करेगा एग्जॉस्ट पाइप। तो हमने जान लिया कि ये डिवाइस किस प्रकार से वर्क करता है, क्यों लगा होता है। ठीक है, पर इसके अंदर किस प्रकार का मैकेनिज्म है वो भी हम देखेंगे। तो इसे खोलकर हम इसके अंदर किस प्रकार का मैकेनिज्म लगा है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे निकाल के। तो ये जो वन वे वाल्व था हमने निकाल लिया है, और ये इसके अंदर किस प्रकार का मटेरियल, मतलब किस प्रकार का मैकेनिज्म है वो भी जानेंगे। और इसके ऊपर के जो स्क्रू है वो हमने लूज़ कर लिए हैं और ऑलरेडी, क्योंकि इसे खोल सके, और मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा है तो आसानी से खुल सके इसलिए। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, एक ये पैकिंग वगैरह लगा हुआ है,
जो पाइप कार्बोरेटर के साथ जुड़ी थी वहाँ पर का ये जो पतली सी पाइप थी वो कार्बोरेटर के साथ जुड़ी हुई थी, उसके अंदर ये पैकिंग टाइप का कुछ लगा हुआ है बड़ा रबर का। तो अब इसके अंदर देखते हैं किस प्रकार का मैकेनिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो पाइप था वो इनलेट पाइप है, जो एयर फिल्टर के साथ जुड़ा हुआ था वो इनलेट पाइप है, और ये जो एग्जॉस्ट के साथ जुड़ा हुआ था तो आउटलेट पाइप ये है। तो ठीक है, तो यहाँ से एयर फ्लो अंदर जाना चाहिए और यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, वहाँ से अंदर नहीं आना चाहिए। तो मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर एक पतली सी पट्टी लगी होती है। ठीक है, ये पट्टी ही मेन काम करती है, क्योंकि ये दबती है। देखो आप, थोड़ी सी दब रही है, ये दब रही है पतली सी पट्टी। ये आपको कैमरे में जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, तो ये दब रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पट्टी क्या क्या काम करती है कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ से अगर एयर फ्लो अंदर जाता है तब क्या होता है कि ये पट्टी खुल जाती है। ठीक है, ये पट्टी खुल जाती है, जिसके कारण क्या होगा कि एयर जो होगा वो आउटलेट से बाहर निकल सकता है। पर आउटलेट से जब अंदर आने की कोशिश करता है तब क्या होगा कि पट्टी का विरुद्ध दिशा में होगा। ये विरुद्ध दिशा में होगा तो क्या होगा, ये जो पट्टी है यहाँ पर लगी अंदर की ओर है, ऊपर ये प्रोटेक्शन टाइप का लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये पट्टी दब जाएगी और रबर का पैकिंग लगा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पट्टी के आसपास रबर का पैकिंग लगा हुआ है। तो ये पैकिंग क्या करता होगा कि एयर फ्लो को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिवाइस वर्क करता है कुछ। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का वाल्व लगा हुआ है, और ये वाल्व जो है ये स्प्रिंग के साथ लोडेड है और इतना हार्ड है, तो ये शायद एक ही प्रकार की पोजीशन में रहता होगा। ये कुछ एक्टिवेट नहीं होता होगा, क्योंकि इतना एग्जॉस्ट का प्रेशर तो नहीं होगा कि ये एग्जॉस्ट के प्रेशर से खुल सके। तो खैर कुछ इस प्रकार से ये डिवाइस काम करता है। मैंने ये खोल के भी दिखाया और किस प्रकार का ये क्या काम लगता है इसके बारे में भी हमने बात की। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं जो यूनिक से वीडियो होते हैं। क्योंकि नॉर्मल से वीडियो होते हैं वो यूट्यूब पर ऑलरेडी होते हैं, तो मैं एक प्रकार के वीडियो नहीं बनाता। ज़्यादातर वीडियो मेरे यूनिक ही चीज़ों के ऊपर मैं बना करता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।